हेलो दोस्तों, एमवीडी कंप्यूटर भभुआ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए ट्रिपल सी यानी CCC, जिसका पूरा नाम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, इस पर हम आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस लाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है कि Which of the following is a full form of CPU? यानी CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि यह एक प्रोसेसर होता है, ना ये इनपुट होता है और ना ही ये आउटपुट होता है, या ये कहिए कि यह कंप्यूटर का एक दिमाग होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें ऑप्शंस जो हैं, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, मैनेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स, डायरेक्टरीज, ये सारे चीज इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब अगला ऑल ऑफ द एबव होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? ये कह रहा है कि इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आप लोग मॉनिटर ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसका अगला क्वेश्चन, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? यानी GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर सिस्टम? ये क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर हम अपने डाटा को या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको हम परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए उस डाटा को स्टोर कर सकें। तो हार्ड डिस्क के अंदर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी डाटा होंगे, उसके अंदर आप सेव कर करके रख सकते हैं, जो कि परमानेंट होगा। जबकि रैम और रोम, ये सब जो ऑप्शंस हैं, इसमें हम डाटा को परमानेंट नहीं रख सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर हम अपने डाटा को परमानेंट स्टोर करने का काम करते हैं, क्योंकि यह एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब जो पावर पर डिपेंड ना हो। तो हार्ड डिस्क एक ऐसा ऑप्शन होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो पावर पर डिपेंड नहीं रहता है, और इसमें जो भी आप डाटा सेव कर रखेंगे वह परमानेंट स्टोर होकर के रहेगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा ऑप्शन सॉफ्टवेयर का प्रकार है? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, माउस। तो इसका सही जवाब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कारण कि हार्डवेयर, मॉनिटर और माउस ये सब क्या है, एक डिवाइस है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर का प्रकार होगा। जैसे विंडोज, डॉस, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस? सेकेंडरी मेमोरी का मतलब, मेमोरी आपका मेन तौर पे प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब कि जो हम लोग बाहर से मेमोरी का यूज कर सके, जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है आपका, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है।
यूएसबी आपका क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क इसका सही जवाब होगा। Which of the following is not an operating system? ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप लोग कभी जिक्र किए थे, अगला कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें विंडोज का नाम था, तो विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग है। जबकि जावा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेब ब्राउजर, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि यह वेब ब्राउजर का एक ऑप्शन हो सकता है। तो इसका सही जवाब मोजिला फायरफॉक्स होता है, क्योंकि अगला जो ये ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है भाई, एप्लीकेशन है। एडोब फोटोशॉप क्या है, एप्लीकेशन है। एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है। जबकि मोजिला फायरफॉक्स जो होता है यह एक वेब ब्राउजर होता है। जैसे गूगल क्रोम भी क्या है आपका, एक वेब ब्राउजर होता है। Which of the following is not a programming language, इसमें से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शंस आपके हैं C++, जावा, पाइथन, HTML। तो ये C++, जावा और पाइथन ये तीनों क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी आपका C++, जावा, पाइथन, पुराने अगर बात की जाए तो फॉक्स प्रो, सी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following device is used to provide input to a computer system, जिसका सही जवाब कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्यों भाई, तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम लोग इनपुट कर सकते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर अपना एंट्री देने का काम कर सकते हैं। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। जैसे हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, रिजल्ट लेने जाते हैं, तो जो परीक्षा दिए हमने क्या किया, एंट्री किया, जबकि उसका रिजल्ट निकला, परिणाम निकला, वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग सिस्टम में एंट्री करने का काम करते हैं। अगला अगर इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो माउस भी आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट एंड एडिट टेक्स्ट इन कंप्यूटर, हम कौन सा, मतलब कि राइट का मतलब लिखने का काम, एंड एडिट टेक्स्ट को हम कुछ जोड़ना चाहें, उसमें एडिट करना चाहें, तो किस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, या किस, तो इसमें अपना अगला जो ऑप्शन है नोटपैड, एक्सेल, वर्डपैड, बोथ ए एंड सी। तो हम लोग का जो सही जवाब होगा बोथ ए एंड सी। ए एंड सी क्यों, क्योंकि नोटपैड में भी आप कुछ राइट टेक्स्ट कर सकते हैं और वर्डपैड में भी कर सकते हैं, जबकि एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है। आप लोग के लिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडर्न इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसका सही ऑप्शन टू प्रोवाइड एन इंटरनेट कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ALU इन अ कंप्यूटर, तो ALU का पूरा नाम, पहले तो ये समझिए कि ये CPU के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। तो ALU का पूरा नाम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है, CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, और MU का पूरा नाम मेमोरी यूनिट होता है। तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है वह ALU के माध्यम से ही होता है, जिसका पूरा नाम अर्थमेटिकल, अर्थमेटिक मीन्स अंक गणितीय, L4 बनाया गया लॉजिकल, यानी कि लॉजिक मीन्स तर्क, तार्किक, जो हम लोग कुछ भी लॉजिक अपना सकते हैं। जैसे कोई अगर कहे कि भाई हमें 5 + 5 = 10, ठीक है, तो लेकिन अगर लॉजिक वहीं पर लगा दिया जाए तो कोई कह सकता है कि 6 + 4 तो भी 10 होगा, 8 + 2 कहेंगे तो भी 10 होगा। तो ये क्या हो गया, आपका लॉजिक हो गया।
तो प्राइमरी जो फंक्शन आपका है वो कहां से शुरू होता है? ALU, जिसका पूरा नाम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? ये क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो इसका सही जवाब .docx। ये ध्यान रखेंगे कि बिना डॉट लगाए हुए आप एक्सटेंशन का यूज नहीं करेंगे। जो भी एक्सटेंशन होते हैं उसमें डॉट का यूज होना जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो आप सभी लोग, गूगल क्या है भाई, आज का तो डेट का सबसे फेमस सर्च इंजन कौन है? गूगल है। कोई भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं, गूगल को याद करते हैं। बहुत पहले याहू का यूज होता था, उसके बाद बिंग जो है, ये सब क्या है? टोटल के टोटल सर्च विंडोज हैं। जबकि विंडोज जो होता है वह सर्च इंजन नहीं होता है। तो भाई विंडोज होता क्या है? तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? प्राइमरी पर्पज, मेन उद्देश्य एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या है? तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर एंड वायरस। जो भी आपके सिस्टम में किसी भी तरह का वायरस न लगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटीवायरस डालते हैं। जिससे आपका तबीयत खराब होता है तो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक दवा खाते हैं। उसी तरह सिस्टम के लिए क्या है? एंटीवायरस एक दवा का काम करता है। व्हाट डज www? जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन में था आप लोगों को कि इसका पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ अ प्रिंटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? यानी प्रिंटर का सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में क्या काम है? तो टू प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी ऑफ डाटा। जो भी आपको प्रिंट आउट निकालना होगा तो हार्ड कॉपी निकालने का काम करता है। जैसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। जैसे आपने कोई व्हाट्सएप से कोई मैसेज कर दिया, वो क्या हुआ? सॉफ्ट कॉपी हुआ। और उसी को आपने प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकाल दिया, वो क्या हो गया? हार्ड कॉपी हो गया। जैसे आप लोग रिजल्ट निकलता है नेट पर देखते हैं, तो उस समय आपने क्या किया? सॉफ्ट कॉपी से देख लिया, वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। और जब उसी को आप साइबर कैफे से आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो क्या हो गया? आपका हार्ड कॉपी हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब विंडोज 10 होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा इन रो एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट्स? ये कह रहा है कि रो और कॉलम के ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन को हम क्या कहते हैं? तो सेल कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोल सकते हैं। या आपका अगर कोई पूछे कि सेल होता क्या है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। यानी कि जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन बना रहे उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन डाटा स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका सही जवाब आपका हार्ड डिस्क होगा। हार्ड डिस्क में हम लोग क्या करते हैं? डाटा स्टोर करने का काम करते हैं। इसी तरह हम आप लोगों को अगला वीडियो लाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार स्नेह हमें मिलते रहे। एमवीडी कंप्यूटर भभुआ पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता है। धन्यवाद।